हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एज़ यू नो कि आरसीआई के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है दैट इज़ AIOAT 2022, उसकी पूरी जानकारी हम आपको ऑलरेडी दूसरी वीडियो में दे चुके हैं। सो उसकी लास्ट डेट जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, दैट विल बी 21 जुलाई 2022। तो अगर अभी तक आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जिससे कि आप एलिजिबल हो जाएंगे आरसीआई के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले या जितने भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज़ हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, उसमें एडमिशन के लिए। सो इस पूरी जानकारी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है दूसरी वीडियो में कि AIOAT कौन सा एग्ज़ाम होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या चार्जेस इसमें होते हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको एक वीडियो में प्रोवाइड किया गया है और दूसरी वीडियो में आपको ये भी प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये सारी जानकारी ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। एंड वी गॉट द रिक्वेस्ट कि किस तरीके से यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, क्या हमको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है अपने साथ, एंड एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ AIOAT एग्ज़ाम। राइट, प्रोसीड करते हैं आगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम ये है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपका पेपर पेंसिल वाला या पेपर पेन मोड पर एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको कंप्यूटर पर बैठकर देना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम किया जाएगा। आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपको एक सेंटर का नाम दिया जाएगा जहाँ पर आपको जाना है और अपना एग्ज़ाम देना है। सो ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे अलग अलग सब्जेक्ट से, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में ही जानेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में फिनिश करना है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपको लिखना है, क्या आपको टाइप करना है? नहीं, आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको सही जो जवाब है उसका सही ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देना है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा? तो 100 क्वेश्चन हैं तो वो 100 नंबर के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जब भी कोई आप गलत अटेम्प्ट करते हैं या आपका कोई गलत जवाब होता है तो उसके लिए आपके कुछ नंबर काटे जाते हैं, जो आपके सही नंबर में से भी कट जाते हैं। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उतने आपको अंक मिलेंगे, उतने ही मार्क्स आप सिक्योर करेंगे और उतने ही ज़्यादा आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन मेरिट में आने के लिए। राइट, सो आई होप ये जो बेसिक जानकारी आपको मिली है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ से 100 क्वेश्चंस बनते हैं। सो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल्स होगा। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश बेसिकली आपसे ग्रामर का पोर्शन पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर के क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, पैसेज होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे। राइट, सो इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। क्या क्या बताया? एरर एंड डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जिसमें आप प्रिपोजिशन और इंटरजेक्शन ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, बेसिकली ग्रामर का पोर्शन। और उसके बाद पैसेज होगा, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं, पोएम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आपको ऑप्शंस उसके दिए जाएंगे। सेकंड विल बी द रीजनिंग। रीजनिंग आपको पता ही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेजेस, इस तरीके के जो कोडिंग एंड डिकोडिंग और एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे और वो भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही होंगे किसके? इंग्लिश के। तो टोटल मिला के यहाँ पर कितना हो गया? 50 मार्क्स हो गया। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपके जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर वाला पोर्शन ये पूछा जाएगा और इसके भी होंगे 25 नंबर या 25 क्वेश्चन। और यहाँ पर उसके बाद है न्यूमेरिकल्स। आपसे बेसिक 10th लेवल का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चंस हो गए और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मैथ्स में पूछे जाएंगे और वो भी 25 होंगे, मेकिंग इट एज टोटल ऑफ बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा आपके 100 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कौन से बेसिस पर है, कितना लेवल होगा इसका, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल पर होगा। बेसिकली कहा जाता है कि ये 9th और 10th लेवल के आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी 12th पास्ड हैं और आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। जहाँ पर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दैट विल बी द रीजनिंग पोर्शन। आपको इन सभी के लिए एक्चुअली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट
एंड इट विल बी ऑनलाइन, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सारे ऑप्शंस में होंगे एंड आपको सिर्फ राइट आंसर तक पहुंचना होगा. सो आई होप दैट आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न समझ आया, एंड आई होप कि आप इसमें से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अब एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम इन सेक्शंस को कहाँ से प्रिपेयर करें. राइट, हमारे पास तो कोई एज सच मटेरियल नहीं है अभी इस एग्ज़ाम के लिए कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जस्ट आइडिया के लिए जो उनकी बुक्स होती हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये सारे सेक्शंस कवर्ड होते हैं. तो आप जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है, ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक है, वो लेकर आप उससे आइडिया ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसी के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं. या डाइट के लिए जो डाइट के लिए किताबें आती हैं, या जो डीएलएड के लिए किताबें आती हैं, या जो बीएड एंट्रेंस के लिए किताबें आती हैं, आप वहाँ से वो ले सकते हैं. ठीक है, और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं, सिर्फ 10th लेवल तक का. बहुत ईजी पेपर आएगा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड आई होप दैट यू ऑल विल पास एंड गेट इनटू द मेरिट ऑफ एडमिशन. So I hope this helps, and thank you for watching the video, and hope to see you in future videos too. Thanks for watching.